धन कमाने की कला। चाणक्य के नजरिए से अभी अभी इसी पल अगर आपकी जेब खाली है, दिमाग बेचैन है और सिर्फ एक सवाल घूम रहा है आपके सिर में, मैं इतनी मेहनत करता हूं तो पैसा मुझसे क्यों भागता रहता है, तो रुकिए। इस एक सवाल का जवाब आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। क्योंकि सच्चाई यह है कि दुनिया में पैसों की कोई कमी नहीं है। कमी सिर्फ उस समझ की है, उस नजरिए की है, उस कला की है जो पैसा कमाती है, संभालती है और बढ़ाती है। आज आप जो सुनने जा रहे हैं वह कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, यह कोई खाली सपना नहीं है। यह उस इंसान का माइंड सेट है जिसने साम्राज्य बनाए, राजाओं को तराशा और ज्ञान से गरीबी को हरा दिया। उस इंसान का नाम था आचार्य चाणक्य, एक नाम जो भारत की मिट्टी से दुनिया का सबसे खतरनाक स्ट्रेटेजिक माइंड पैदा करने वाला था। एक ऐसा इंसान जिसने साफ कहा, अगर धन नहीं है तो बुद्धि भी आपको छोड़ देगी। ये सुनने में कठोर लगता है, लेकिन यह कड़वी सच्चाई है। सोचिए, जब जेब में पैसा नहीं होता तो सबसे पहले आत्मसम्मान मरता है, फिर रिश्ते, फिर सपने और आखिरकार इंसान अपनी ही नजरों से बचने लगता है। आपने भी शायद वह पल महसूस किया होगा जब किसी ने आपको नजरअंदाज किया। वो हालात जहां आप कुछ करना चाहते थे लेकिन संसाधनों की कमी ने आपको चुपचाप बैठा दिया। और फिर अंदर से एक आवाज आई, काश मेरे पास पैसा होता। लेकिन सवाल यह नहीं कि आपको पैसों की जरूरत है या नहीं, सवाल यह है कि पैसा कमाने का माइंडसेट आपके अंदर मौजूद है या नहीं। चाणक्य ने कहा, धन भाग्य से नहीं आता, धन बुद्धि से आता है। और जो अपनी बुद्धि को प्रशिक्षित नहीं करता वह पूरी जिंदगी मेहनत करता रहेगा लेकिन समृद्धि तक कभी नहीं पहुंचेगा। आज हम जिस धन कमाने की कला की बात कर रहे हैं, जो धन को सिर्फ भोग का साधन मानता है वह कभी इसे संभाल नहीं पाता, और जो धन को शक्ति मानता है वह इसे काबू में करना सीख जाता है। अध्याय 1, धन कमाने की कला। चाणक्य ने कहा, धन अर्जित करने से पहले धन के बारे में सोचना सीखो, क्योंकि जो पैसों को सिर्फ जरूरत मानता है वह कभी इसे बचा नहीं पाता, और जो पैसों को शक्ति मानता है वह धीरे धीरे इसे अपने काबू में ले आता है। अपनी जिंदगी पर नजर डालिए, सुबह से शाम तक मेहनत, दिमाग में योजनाएं, हाथों में काम, और फिर महीने के अंत में वही खालीपन, वही सवाल, इतनी मेहनत के बाद भी कुछ क्यों नहीं बचता। चाणक्य इसी सवाल से शुरू करते हैं। वह कहते हैं, गरीबी पैसे की कमी नहीं है, गरीबी दूरदृष्टि की कमी है। इंसान अक्सर सोचता है, जब ज्यादा पैसा आएगा तब मैं समझदार बन जाऊंगा। लेकिन चाणक्य कहते हैं, पहले समझदार बनो, पैसा खुद बखुद आ जाएगा। धन कमाने की कला हाथों में नहीं है, यह दिमाग में जन्म लेती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग सीमित संसाधनों में भी आर्थिक रूप से स्थिर रहते हैं, जबकि दूसरे बड़े बड़े अवसरों के बावजूद हर बार खाली हाथ रह जाते हैं। वजह सिर्फ एक है, माइंडसेट। चाणक्य नीति के अनुसार धन उसी के पास टिकता है जो वर्तमान से पहले भविष्य को देखता है, जो आज की मौज में कल की चिंताओं को भूल जाता है। धन उसके घर मेहमान की तरह आता है और जल्दी चला जाता है। चाणक्य ने कहा, कभी धन को भावनाओं के हवाले मत करो। जो दया, डर या दिखावे से अपने पैसे के फैसले लेता है वह कभी समृद्ध नहीं हो सकता। आज के समय में लोग कमाने से ज्यादा दिखाने में रुचि रखते हैं। महंगे कपड़े, चकाचौंध भरी लाइफस्टाइल और अंदर से खाली जेबें। चाणक्य इसे आत्मविनाश की पहली सीढ़ी मानते हैं। उनके अनुसार धन बढ़ाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं, संयम, धैर्य और मौन। जो अपने पैसे की हर जगह चर्चा करता है वह अनजाने में खुद के लिए खतरे पैदा करता है, और जो चुपचाप अपनी आर्थिक योजना बनाता है वह समय के साथ अदृश्य रूप से शक्तिशाली बन जाता है। चाणक्य ने यह भी कहा, धन कमाने के लिए पहले अपने समय का मूल्य समझो। जो समय बर्बाद करता है वह वास्तव में अपने भविष्य की कमाई को जला रहा होता है। हर पल या तो आपको आगे ले जाता है या पीछे खींचता है। बीच का रास्ता नहीं है, यह सिर्फ भ्रम है। धन उसी के पास जाता है जो अवसर आने से पहले खुद को तैयार कर लेता है, और जो अवसर आने के बाद तैयारी शुरू करता है वह हमेशा देर से पहुंचता है। चाणक्य की नीति आपको अमीर दिखना नहीं सिखाती, यह आपको अमीर बनना सिखाती है। और अमीर बनने का पहला नियम है आत्मनियंत्रण। जिस दिन आप अपनी इच्छाओं को अपनी बुद्धि के अधीन कर देंगे, उसी दिन धन आपको गंभीरता से लेना शुरू कर देगा।
यह अध्याय आपको यह एहसास दिलाने के लिए है कि धन कोई चमत्कार नहीं है। यह सही सोच का नतीजा है, सही समय पर लिए गए फैसलों का नतीजा। चाणक्य ने कहा, जो आज कठोर अनुशासन अपनाता है वह कल आराम की शक्ति प्राप्त करता है, और जो आज आराम चुनता है वह कल मजबूरी की जिंदगी जीता है। अब फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि यह अध्याय सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, यह खुद से सामना करने के लिए है। और याद रखिए, चाणक्य नीति का फल सिर्फ वही पाते हैं जो इसे सिर्फ सुनते नहीं जीते हैं। अध्याय 2, धन का माइंडसेट। चाणक्य ने कहा, धन पहले दिमाग में आता है, फिर हाथों में, और जो अपना दिमाग गरीब रखता है उसके पास कभी अमीर हाथ नहीं हो सकते। ईमानदारी से खुद से पूछिए, जब आप पैसे के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? डर, लालच, या यह विश्वास कि पैसा आपके लिए नहीं है? यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। चाणक्य नीति कहती है, जो धन को शक की नजर से देखता है वह इसे दूर रखता है, और जो धन को बुद्धि से देखना शुरू करता है वह धीरे धीरे इसे अपनी ओर खींच लेता है। गरीबी की सबसे खतरनाक आदत है पैसे की बुराई करना। लोग कहते हैं पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, लेकिन चाणक्य कहते हैं बुराई पैसे में नहीं है, पैसे को संभालने की अक्षमता में है। जिस दिन आप समझ जाते हैं कि पैसा लक्ष्य नहीं औजार है, उसी दिन आपकी सोच के जहर का असर कम होना शुरू हो जाता है। चाणक्य का मानना था कि मानव दिमाग 2 तरीकों से काम करता है, एक जो तुरंत सुख की चाह रखता है, और दूसरा जो लंबे समय के लाभ को देखता है। और धन हमेशा दूसरे दिमाग का साथ देता है। जो आज छोटा त्याग नहीं कर सकता वह कल बड़े धन का बोझ नहीं उठा सकता। आपने देखा होगा, कुछ लोग थोड़ा पैसा आते ही सब कुछ बदल देते हैं। लाइफस्टाइल, दिखावा, खर्च। चाणक्य इसे मानसिक अपरिपक्वता कहते हैं। उनके अनुसार जब धन आता है तो व्यवहार मत बदलो, नजरिया बदलो। धन का सही उपयोग शोर नहीं मचाता, वह चुपचाप जड़ें जमाता है। चाणक्य ने कहा, जो अपनी कमाई की हर जगह चर्चा करता है वह अनजाने में अपनी ही बर्बादी का प्रचार करता है। धन और योजनाएं हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, और जो गुप्त नहीं रखा जाता वह सुरक्षित भी नहीं रहता। यह अध्याय आपको एक कठोर सच्चाई स्वीकार करने की शिक्षा देता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बार बार दोहराई जा रही है तो वजह बाहर नहीं, अंदर है। भाग्य को दोष देना सबसे आसान रास्ता है, लेकिन चाणक्य कहते हैं भाग्य भी उसी का साथ देता है जो अपनी फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेता है। धन की सही मनोविज्ञान यह है, जो कम खर्च करता है वह अमीर नहीं बनता, ना ही जो ज्यादा कमाता है। अमीर वही बनता है जो सही समय पर सही फैसला लेता है। धन को संभालने के लिए मजबूत हाथों की जरूरत नहीं, मजबूत धैर्य की जरूरत है। जो जल्दी अमीर बनना चाहता है वह अक्सर लंबे समय तक गरीब रहता है, और जो धीरे लेकिन समझदारी से चलता है वह स्थायी समृद्धि बनाता है। चाणक्य ने कहा, धन के मामलों में भावना सबसे बड़ा दुश्मन है। डर से लिया फैसला धन को दूर भगाता है, लालच से लिया फैसला इसे नष्ट करता है। इसलिए समृद्ध इंसान ना पैसों से डरता है, ना अंधा होता है। वह सोचता है, समझता है, फिर फैसला लेता है। यह अध्याय आपको पैसा कमाना सिखाने नहीं आया, यह आपको पैसों के बारे में सोचना सिखाने आया, क्योंकि सोच बदलने पर रास्ते खुद ब खुद नजर आने लगते हैं। और याद रखिए, चाणक्य नीति में धन उसी के पास जाता है जो पहले अपना दिमाग समृद्ध करता है, क्योंकि गरीबी एक स्थिति है लेकिन समृद्धि एक मानसिक अवस्था है। अध्याय 3, धन का अनुशासन। चाणक्य ने कहा, धन कमाना कठिन नहीं है, इसे संभालना कठिन है, और जो धन को संभालना नहीं जानता वो कितना भी कमाए हमेशा खाली रहेगा। पीछे मुड़कर देखिए, आपकी जिंदगी में भी ऐसे पल आए होंगे जब पैसा आया लेकिन रुका नहीं, आया और उतनी ही तेजी से चला गया। चाणक्य इस पल को पकड़ते हैं। वह कहते हैं, धन अनुशासन से नहीं डरता, धन अनुशासन की तलाश करता है। जो कमाने में तेज है लेकिन संभालने में लापरवाह, वो अपनी ही मेहनत का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। पहला, अपनी ही धन का पहला नियम, हर कमाई को अपना स्वामी मत मानो, इसे अपना नौकर मानो। जो धन तुम्हें आज्ञा नहीं मानता वह तुम्हें आज्ञा देने लगता है। आपने लोगों को कहते सुना होगा, पैसा आ गया तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन चाणक्य कहते हैं, अगर सोच सही नहीं है तो पैसा आना सब कुछ और बिगाड़ देता है। धन बढ़ाने के लिए संयम सिर्फ खर्च में नहीं,
लाइफ में भी होना चाहिए। जो आय बढ़ते ही अपनी इच्छाओं को बढ़ाता है, वह वास्तव में अपनी गरीबी को अपग्रेड कर रहा होता है। चाणक्य के अनुसार धन के 3 दुश्मन हैं: दिखावा, जल्दबाजी और अनुशासन की कमी। दिखावा धन को बाहर से बड़ा लेकिन अंदर से खोखला बना देता है। जल्दबाजी धन को गलत हाथों में सौंप देती है और अनुशासन की कमी धन को कोई दिशा ही नहीं देती। धन को दिशा, नियम, सीमाएं चाहिए। जहां खर्च का कोई नियम नहीं होता, वहां कमाई का सम्मान धीरे धीरे कम हो जाता है। चाणक्य ने कहा, जो छोटी आदतों को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह बड़े धन का बोझ कभी नहीं उठा सकता। अनुशासन कठोर सजा नहीं है। अनुशासन भविष्य की स्वतंत्रता की तैयारी है। जो आज खर्च करने से पहले सोचता है, वो कल मजबूरी से पहले रास्ता देख लेता है। धन का सही उपयोग शोर नहीं मचाता, वो चुपचाप सुरक्षा बनाता है। चाणक्य का मानना था, धन बचाना भी एक कला है और हर कोई इसे मास्टर नहीं कर पाता। जो हर महीने बचत को आखिरी काम मानता है, वह कभी आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं हो सकता। बचत बोझ नहीं है। बचत आत्मसम्मान की नींव है। जिस दिन आय का एक हिस्सा आपके भविष्य के लिए अलग से काम करने लगे, उसी दिन आप धन के मालिक बनना शुरू करते हैं। चाणक्य ने कहा, धन को संभालने के लिए मुट्ठी की जरूरत नहीं, नियमों की जरूरत है। और जो अपने नियमों के प्रति ईमानदार होता है, धन उसके प्रति वफादार हो जाता है। यह अध्याय आपको अमीर बनने का झूठा सपना नहीं देता, यह गरीबी से निकलने का मजबूत आधार देता है। क्योंकि चाणक्य जानते थे, अनुशासन के बिना धन चिपकता नहीं और चिपके बिना धन कभी शक्ति नहीं बनता। यह धन का अनुशासन है और यही वह बिंदु है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं और कुछ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 4, धन की रणनीति। चाणक्य ने कहा, जो बिना रणनीति के धन कमाता है, वह बिना योजना के युद्ध में उतरने वाले योद्धा की तरह है। कभी जीत सकता है लेकिन ज्यादातर हार के लिए तैयार होता है। सोचिए, आप दिन रात काम करते हैं, दौड़ते भागते हैं, लेकिन क्या कभी चुपचाप बैठकर सोचा कि जो मैं कर रहा हूं वह वाकई मुझे आर्थिक रूप से आगे ले जा रहा है? यहीं से रणनीति शुरू होती है। चाणक्य ने कहा, मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में मेहनत धन बनाती है। गलत दिशा में मेहनत सिर्फ थकान लाती है। धन का खेल बुद्धि का है, ताकत का नहीं, और बुद्धि हमेशा पहले सोचती है, फिर काम करती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग कम बोलते हैं लेकिन सही समय पर सही चाल चलते हैं, जबकि दूसरे बहुत शोर मचाते हैं, अपनी योजनाएं सबको बता देते हैं और फिर भी हमेशा एक कदम पीछे रह जाते हैं। चाणक्य साफ कहते हैं, रणनीति कभी भीड़ के सामने नहीं बनाई जाती, और जो योजना सबको पता हो, वो योजना रहना बंद हो जाती है। धन बढ़ाने का पहला नियम, हर अवसर पर कूदो मत, हर अवसर को तोलो। हर चमकदार चीज सोना नहीं होती और हर बड़ा मौका तुम्हारे लिए नहीं होता। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति लाभ से पहले जोखिम देखता है, जबकि मूर्ख लाभ देखकर जोखिम भूल जाता है। इसलिए कुछ लोग एक गलत फैसले में सालों की कमाई गंवा देते हैं। रणनीति का मतलब है आज का फैसला कल की स्थिति को ध्यान में रख कर लेना। जो आज की खुशी के लिए कल की सुरक्षा को दांव पर लगाता है, वह धन इकट्ठा नहीं करता, समस्याएं इकट्ठा करता है। चाणक्य ने कहा, धन को एक जगह बांधो मत। जो एक ही सहारे पर खड़ा होता है, वो सहारा हटते ही गिर जाता है। रणनीतिक व्यक्ति हमेशा विकल्प बनाता है। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो वह दूसरे के लिए तैयार होता है। धन की दुनिया में सबसे खतरनाक स्थिति है संतुष्टि। जिस दिन इंसान कहता है अब बस हो गया, उसकी ग्रोथ रुकने लगती है। और नहीं, इसका मतलब लालच नहीं, इसका मतलब है लगातार सीखना, समझना और समय के साथ अपनी रणनीति को ढालना। चाणक्य का मानना था, जो परिस्थितियां बदलने के बाद अपनी योजना बदलता है, वो हमेशा देर से पहुंचता है, और जो बदलाव की संभावना पहले समझ लेता है, वह आगे बढ़ जाता है। धन के मामलों में हिसाब काम करता है, भावना नहीं। अगर फैसला लेते समय दिल भारी लगे तो समझ लो कि तुम गलत जगह हो। रणनीति आपको शांत दिमाग देती है और शांत दिमाग धन को आकर्षित करता है। यह अध्याय आपको हर जोखिम से डरना सिखाने नहीं आया, यह सिखाने आया कि जोखिम बुद्धि से लो, अंधेरे से नहीं। क्योंकि चाणक्य जानते थे, धन उसी का होता है जो चाल चलता है, जो शोर मचाता है नहीं। यह धन की रणनीति है और यही वह जगह है जहां मेहनती लोग रुक जाते हैं
और रणनीतिक लोग इतिहास रचते हैं। हर्ष से पर्याय में आए। अध्याय 5, नियंत्रण की शक्ति। चाणक्य ने कहा, जो खुद पर विजय प्राप्त कर लेता है वह धन को भी अपना बना लेता है, क्योंकि धन कमजोर इंसान का स्वामी बन जाता है और मजबूत का नौकर। गहराई से सोचिए, आपकी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ कि पैसा हाथ आया और आपने खुद से कहा, बस यह एक छोटा खर्च, और वह छोटा धीरे धीरे आपकी पूरी योजना को निगल गया। चाणक्य इसे सबसे खतरनाक पल मानते हैं। वह कहते हैं, धन बाहर से खत्म नहीं होता, अंदर की कमजोरी से नष्ट होता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी अपनी इच्छाएं हैं। जितनी अनियंत्रित उतना अपरिहार्य धन का अपव्यय। धन के रास्ते पर पहली लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से है। जो मुझे अब भी चाहिए से बाद में कुछ बेहतर आएगा तक अपना दिमाग ना ले जाए, वो कभी बड़ा धन नहीं बना सकता। चाणक्य ने कहा, इच्छाओं पर नियंत्रण गरीबी का त्याग नहीं, समृद्धि की तैयारी है। आपने देखा होगा, कुछ लोग अचानक पैसे आते ही पूरी तरह बदल जाते हैं। अहंकार बढ़ता है, धैर्य खत्म होता है और बुद्धि सबसे पहले चली जाती है। चाणक्य इसे धन की परीक्षा कहते हैं। धन हर किसी को अमीर नहीं बनाता। धन परीक्षा लेता है कि आप अंदर से कितने स्थिर हैं। जो धन आने पर भी सादा रहता है वह इसे लंबे समय तक संभाल सकता है, और जो धन आते ही अपने नियम तोड़ता है वह अपनी भविष्य पर कुल्हाड़ी चला देता है। चाणक्य ने कहा, अगर धन के साथ विनम्रता ना चली जाए तो विनाश निश्चित है, क्योंकि अहंकार धन को अंधा कर देता है और अंधा धन गलत रास्तों पर भागता है। नियंत्रण का मतलब कंजूसी नहीं। नियंत्रण का मतलब है कि आप फैसला करते हो कि पैसा कहाँ जाए। पैसा यह फैसला ना करें कि आप क्या करो। जिस दिन आप खर्च को अपनी मूड से अलग कर दोगे, आपने धन पर अपनी पहली जीत दर्ज कर ली। चाणक्य का मानना था, जो हर फैसला भावना पर लेता है वह पछतावे की कीमत पूरी जिंदगी चुकाता है। धन के मामलों में शांत दिमाग सबसे बड़ा पूंजी है। गुस्से में लिया फैसला पलों में सालों की कमाई नष्ट कर सकता है, और लालच में लिया फैसला सुरक्षा को जोखिम में डाल देता है। इसलिए समृद्ध इंसान धन से ना उत्साहित होता है ना विचलित। वह स्थिर रहता है, और स्थिरता सबसे बड़ी शक्ति है। यह अध्याय आपको याद दिलाने आया, धन पर अधिकार बैंक बैलेंस से नहीं आता, आत्मनियंत्रण से आता है। जो अपने दिमाग का राजा है उसके लिए धन सिर्फ औजार है, और जो अपने दिमाग का गुलाम है उसके लिए धन बंधन बन जाता है। यह चाणक्य का अंतिम चेतावनी है। धन अर्जित करने से पहले खुद को वश में कर लो, क्योंकि जिस दिन तुम खुद पर विजय पालोगे, धन तुम्हारे हाथ से फिसलना बंद कर देगा। यह धन पर नियंत्रण की शक्ति है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जरूर बताइए आप यह वीडियो किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। धन का दिखावा। चाणक्य की कालातीत शिक्षाएं सच्ची समृद्धि पर। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बाहर से बेहद अमीर, खुशहाल और सफल लगता है, लेकिन जैसे ही आप उसके असली हालात जानते हैं, आपके होश उड़ जाते हैं। महंगे कपड़े, चमचमाती कारें, आलीशान फोटो, फिर भी बैंक अकाउंट में महीने का किराया आसानी से चुकाने लायक पैसा नहीं। यह दिखावे की कठोर सच्चाई है, एक सुनहरी तस्वीर जिसके पीछे अंधेरा छिपा होता है। चाणक्य ने कहा, जिसकी आय कम है लेकिन खर्च ज्यादा, वह धीरे धीरे अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है। और दुख की बात यह है कि आज की दुनिया में आधी से ज्यादा आबादी इसी रास्ते पर चल रही है। क्यों? क्योंकि हमें डर है कि अगर हम अपनी सच्ची स्थिति दिखाएंगे तो लोग हमें कम आंकेंगे। इसी डर में हम उधार लेकर भी अपनी शान दिखाने लगते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक शादी में गए हैं। लोग आपके कपड़ों, गहनों और कार से आपको आंक रहे हैं। अगर आप साधारण कपड़े पहनते हैं तो वे कहेंगे, अरे इनके पास तो पैसे ही नहीं। लेकिन अगर आप महंगा सूट और गहने पहनते हैं, भले ही वे उधार के हों, तो वही लोग चिल्लाएंगे, वाह क्या रुतबा। दूसरे शब्दों में, इस दुनिया में दिखावे को सच्चाई से ज्यादा महत्व दिया जाता है, और यह सबसे बड़ा धोखा है जो हम खुद पर और दूसरों पर देते हैं। चाणक्य ने कहा, पैसा बचाना कमाने से बड़ा कौशल है, लेकिन दिखावा इस कौशल को नष्ट कर देता है। जब हम अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करते हैं तो हमारी बचत धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, कर्ज बढ़ता जाता है और आत्मसम्मान गिरने लगता है। आखिरकार ऐसा समय आता है जब हम अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी
दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। और याद रखिए, निर्भरता ही गुलामी की जड़ है। आज के दौर में सोशल मीडिया ने इस दिखावे की आग में घी डाल दिया है। लोग फोटो में मुस्कुरा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, फैंसी होटलों में खाना खा रहे हैं, लेकिन तस्वीर के पीछे का सच कोई नहीं देखता। कर्ज में डूबे लोग ऐसी तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं ताकि दूसरे सोचे कि वे खुश हैं। लेकिन क्या यह सच्ची खुशी है? नहीं, यह वैसा ही है जैसे किसी खाली बर्तन को रंग रोगन करके बाहर रख दिया जाए। वह अंदर से अभी भी खाली है। चाणक्य का मानना था कि सच्ची दौलत दो रूपों में आती है, एक जो आपके पास है और दूसरी जो आपके ज्ञान और कौशल में है। पहली को आपसे छीन लिया जा सकता है, लेकिन दूसरी कभी नहीं। यही वजह है कि उन्होंने कहा, अपने धन को गुप्त खजाने की तरह संभालो और अपने ज्ञान को जीवन की सच्ची संपत्ति की तरह पोषित करो। अगर हम आज चाणक्य की इस शिक्षा को अपनाएं, तो हमें